ट्वेल्थ क्लास, ये आपका 6th चैप्टर है, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो इससे पहले हम लास्ट चैप्टर में 1961 में इलेक्शन कैसे हेल्ड हुए और 1971 में कैसे कांग्रेस का रिस्टोरेशन हुआ उसके बारे में रीड कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक, यानी कि इंडिया की एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभरने के बाद उसे कौन कौन सी क्राइसिस का सामना पड़ा, कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, ऐसी कौन से प्रोटेस्ट या कौन सी मूवमेंट को फेस करना पड़ा कि इंडिया में जो कि इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, इंडिया में इमरजेंसी क्यों लगाई गई या इमरजेंसी के क्या कॉन्सिक्वेंस निकले, एंड कह सकते हैं कि इमरजेंसी लागू होने के बाद जो इंडिया को उससे क्या लेसन या क्या शिक्षा मिली। तो इसके बारे में आपके चैप्टर में हम रीड करेंगे। बट अगर इमरजेंसी का, ये आपका सारा चैप्टर इमरजेंसी पर डिपेंड है, तो इमरजेंसी को रीड करने के लिए हम इसके जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में बिल्कुल रीड करते हैं बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, यानी कि उससे पहले हमें जानना होगा कि ऐसे क्या रीजन्स थे, ऐसी कौन सा प्रोटेस्ट हुआ या कौन सी मूवमेंट्स चली जिनके कारण इंडिया को इमरजेंसी को फेस करना पड़ा, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई। तो फर्स्ट आपका चैप्टर है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आपकी 103 से यह चैप्टर स्टार्ट होता है। तो बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, तो फर्स्ट अगर बात करें तो इंडियन जो पॉलिटिक्स थी वो 67 के इलेक्शन के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। उसको कि एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी कहा गया था, बिकॉज उस समय जो इंदिरा गांधी थी वो एक न्यू और एक पॉपुलर लीडर के रूप में और एक पावरफुल लीडर के रूप में सामने आई थी। एंड और इस पीरियड को क्या गया था, टेंशंस का पीरियड भी कहा गया था, बिकॉज ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट का ये जो पीरियड था उस समय जो टेंशंस क्रिएट हो गई थी किसमें, जुडिशरी और इंडियन गवर्नमेंट में, यानी कि इन दोनों में जो आपस में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, बिकॉज जो इंडियन गवर्नमेंट थी या कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसका कहना था कि जो कोर्ट है, जो कोर्ट क्या है उनकी जो उनको जो कांग्रेस ने जो पुअर पीपल्स के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स या वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, कोर्ट उसमें क्या है बाधाएं डाल रहा है, उनको रोक रहा है। तो देन इसका रिजल्ट क्या था, कोर्ट में और जुडिशरी सिस्टम हमारे और कांग्रेस इन दोनों में आपस में क्या था, इनकी जो रिलेशंस है वो बेटर नहीं थे, इन आपस में क्या था, इनमें प्रॉब्लम थी। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि जो न्यू कांग्रेस थी, इंदिरा कांग्रेस थी इसमें, और एक जो पुरानी कांग्रेस थी, कांग्रेस ओ, और इसमें क्या था या उसकी ऑपोजिशन जो पार्टीज थी इसमें क्या कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, जिसके कारण कि कांग्रेस भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के कारण ही क्या था, जो कांग्रेस थी वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एंड उसके कारण ही क्या है, जो ये स्कीम्स को लागू करने में क्या था, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। एंड अगर 1971 के इलेक्शंस की बात करें तो उसमें क्या था, कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, इट मीन्स रिमूव पॉवर्टी। बट अगर हम बात करें तो 1971 या 72 के इलेक्शन के बाद क्या था, 72 तक भी क्या था, जो इंडिया था उसमें कोई इम्प्रूवमेंट, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया की वो क्या थी, डिड नॉट इम्प्रूव्ड, ठीक है। बिकॉज उस समय जो इंडिया था उसको क्या बांग्लादेश क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, और बांग्लादेश क्राइसिस से क्या था, जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो डाउन चली गई थी, उस पर हैवी स्ट्रेस था, बिकॉज उस समय क्या था 8 मिलियन पीपल्स थे जो बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया में शरण लेने के लिए आई थी। एंड उस समय पाकिस्तान और इंडिया का जो वॉर हुई थी उसको भी फेस करना पड़ा था, और रिजल्ट क्या निकला था कि जो यूएस गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या था, जो इंडिया को जो हेल्प प्रोवाइड करती थी, हेल्प एड जो उनको प्रोवाइड करती थी वो क्या था, उन्होंने स्टॉप नहीं, यानी कि उसको उन्होंने देना बंद कर दिया था। जिसका रिजल्ट क्या निकला कि जो हमारे इंडिया में प्राइस इंक्रीज हो गई, जो 23% थे वो 1973 आते आते या 74 आते आते 30% तक जो प्राइस थे वो क्या थे, इंक्रीज हो गए थे। एंड हाई लेवल की इन्फ्लेशन कह सकते हैं कि उस समय महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी फैल गई थी। और इसका रिजल्ट क्या था, इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या था, स्टॉप द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, यानी कि अपने सरकारी जो कर्मचारी थे उनकी सैलरीज क्या रोक दिया था। मानसून फेल था 1972 और 73 में, एंड जिस कारण क्या था, फूड प्रॉब्लम्स का इंडिया को जो फेस करना पड़ा था, ठीक है। तो इसको ये आपके पॉइंट्स हैं। अगर आपसे क्वेश्चन शॉर्ट में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि उस समय 1974 में इंडिया को कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं। और देन लास्ट इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद रिजल्ट क्या था कि जो नॉन कांग्रेसिज्म पार्टी थी एंड उसकी जो अपोजिशन पार्टी थी, उन सभी पार्टीज ने और जो आम पब्लिक थी उन्होंने क्या था, गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और इसका रिजल्ट क्या था कि जो कांग्रेस के अगेंस्ट
अगेंस्ट जो पॉपुलर जो मूवमेंट हुए या पॉपुलर प्रोटेस्ट हुए, उसमें जो अपोजिशन पार्टी थी या नॉन कांग्रेसिज्म पार्टी थी, उन्होंने पब्लिक का जो साथ दिया था। तो इसमें अगर फर्स्ट हम जो प्रोटेस्ट की बात करें तो फर्स्ट आपकी बुक में दे रखा है गुजरात एंड बिहार मूवमेंट। अब गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स की तो क्या है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन गुजरात एंड बिहार, दोनों ही जगह कहाँ था ये प्रोटेस्ट, किसने स्टार्ट किया था, स्टूडेंट्स ने। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्टूडेंट स्टार्ट प्रोटेस्ट अगेन द एंड किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया था उन्होंने, है ना। तो प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स ने, जो महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ गई थी एंड जो फूड प्राइस जो थे वो इंक्रीज हो गए थे, इसके अगेंस्ट किया था स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, बिहार में भी और गुजरात में भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का जो इन्होंने एक एक पॉलिटिकल पार्टीज को भी ज्वाइन कर लिया था, धीरे धीरे इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टीज को भी ज्वाइन किया था। और उस समय जो कांग्रेस ओ थी, कांग्रेस ओ के जो उस समय जो लीडर थे वो क्या थे, मोरारजी देसाई थे। और उन्होंने क्या था, उन समय जो अपोजिशन पार्टीज का था, उन्होंने क्या डिमांड रखी थी, उन्होंने डिमांड रखी थी कि जो इलेक्शंस हैं गुजरात में फ्री दोबारा से क्या फ्री इलेक्शंस करवाए जाएं। दोबारा से इलेक्शंस करवाए जाएं और जिसका रिजल्ट क्या निकला, जिसका राजी से जिसका कांग्रेस डिफीटेड इन द रिजल्ट क्या निकला, प्रेशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर के बाद क्या था, जो असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन गुजरात इन 1975 में दोबारा से हेल्ड हुए एंड इसका रिजल्ट क्या निकला, कांग्रेस डिफीटेड इन दिस इलेक्शंस। एंड इसके अपोजिट 1974 में ही जो बिहार था वहां पर स्टूडेंट्स ने जो प्राइस इंक्रीज हुए थे या महंगाई बढ़ गई थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या था, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। एंड उस फूड सिक्योरिटी को लेकर या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर या करप्शन को लेकर मेन कह सकते हैं कि बिहार में भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। एंड जेपी नारायण उस वक्त कौन थे, जेपी नारायण जयप्रकाश नारायण, जो कि एक सोशल वर्कर थे उस समय, उन्होंने क्या था, स्टूडेंट्स की इस मूवमेंट को लीड किया था, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट कह सकते हैं कि किया था। एंड और उन्होंने इस मूवमेंट को चलाने के लिए उन्होंने कहा था कि नॉन वायलेंट मूवमेंट होनी चाहिए। एंड जो इस मूवमेंट में क्या था, जगह जगह से जो लोग थे पीपल्स ने आकर उनको क्या था कह सकते हैं कि एंटर्ड किया, इस मूवमेंट में एंटर्ड किया। एंड जो जेपी नारायण थे उन्होंने डिमांड रखी, उनकी मेन डिमांड क्या थी कि रिमूव द कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार, की कांग्रेस गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया जाए बिहार से। एंड उस समय मेन इसको लेकर कांग्रेस गवर्नमेंट को लेकर वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। एंड उस समय बिहार में जो हड़तालें, स्ट्राइक कह सकते हैं आप, या बंद्स और ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, तो 1975 में एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली हेल्ड की गई थी हमारी कैपिटल में, दिल्ली में। वो उनको जो इस रैली को जो लीड करने वाले थे वो कौन थे, जेपी नारायण। तो इसको हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली भी कहा जाता है। एंड जो जेपी नारायण थे वो कांग्रेस, उसके इंट्रोडक्शन आप उसकी स्मॉल मतलब वर्ड्स में इंट्रोडक्शन दे रखा है आपकी बुक में बॉक्सेस में, तो वो आप थोड़ा ढंग से रीड कर लेना। और जो ये रैली हुई थी, इस रैली को सपोर्ट करने वाले कौन थे, नॉन कांग्रेसिज्म लीडर थे जो, या नॉन कांग्रेस पार्टी थी, ऑपोजिशन पार्टी थी, जिसमें कि मेन कह सकते हैं हम भारतीय जनसंघ पार्टी थी, या भारतीय लोकदल पार्टी थी, या सोशलिस्ट पार्टी थी, और सबसे मेन जो कांग्रेस ओ पार्टी थी, यानी कि ओल्ड और सीनियर पावरफुल जो लीडर्स की जो पार्टी थी। क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, कांग्रेस ओ सीनियर एंड ओल्ड एज कह सकते हैं और पावरफुल लीडर, और दूसरी कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी का जो फैक्शन था उसको कहा गया। ठीक है, तो ये सभी जो अपोजिशन पार्टीज थी, इन्होंने क्या था, ये जो जेपी नारायण ने जो रैली हेल्ड की थी इन दिल्ली में, उसको क्या था, उसको सपोर्ट किया था। तो एट लास्ट हम ये कह सकते हैं ये जो गुजरात और बिहार में मूवमेंट चली थी, इसको अगेंस्ट महंगा प्राइस के अगेंस्ट तो थी ही, बट ये एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट थी।
जिसका कि मेन फोकस क्या था, जो इंदिरा गांधी की लीडरशिप थी उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट था। ये सारा का सारा प्रोटेस्ट इंदिरा गांधी की जो लीडरशिप के अगेंस्ट था, ठीक है। तो इसमें आपने बिहार और गुजरात मूवमेंट ने आपने इतना ही करना है, आपकी बुक में अभी तक ये इसके बारे में इतना ही दे रखा है। तो जेपी नारायण कौन थे? जेपी नारायण कौन थे उसके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इनकी सोशलिस्ट पार्टी के वो लीडर थे। एंड इन्होंने 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट चलाया था। एंड विच पार्टी सपोर्टेड, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर स्मॉल क्वेश्चन, अगर मैं बता दूं कि स्मॉल क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता कि विच पार्टी सपोर्टेड जेपी नारायण, तो कौन सी पार्टी ने सपोर्ट किया था जेपी नारायण को? तो ये आप सभी पार्टीज के नाम जो नीचे लिख रखे हैं मैंने, तो ये सभी नेम आप बता सकते हो, ठीक है। और बिहार में जो स्टूडेंट ने जो प्रोटेस्ट कब किया था, स्टार्ट किया था 1974 में, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और गुजरात में कब स्टार्ट हुआ था? 1974 में। एंड उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी, ठीक है। री इलेक्शंस कब हुए थे तो उसके बारे में आपको 1975 गुजरात में जब असेंबली इलेक्शन कब हेल्ड हुए दोबारा से, तो वो 1975। कांग्रेस पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, इसको ढंग से करना है आपने। एंड व्हाट वाज द स्लोगन गिवन बाय कांग्रेस पार्टी, तो वो क्या है? गरीबी हटाओ, जैसे कि मैंने लास्ट वीक में आपको बताया था।